माँ को उसके पिता वामदेव जी ने भगवान की भक्ति का उपदेश किया और साथ में ये बात बताई, जैसी भावना से तुम भगवान का भजन करोगी, तुम्हारी भावना के अनुसार भगवान तुम्हें दर्शन भी देगा और तेरे मन में कोई कामना होगी तो उसको पूरी करेगा। नामदेव जी की माता गोणाई ने भगवान का भजन किया और भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के दर्शन दिए। यहां तक की बात आप लोगों ने कल की सत्संग में सुनी थी। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन हुए। एक बात, थोड़े समय के अंदर भजन साधन किया, भगवान की कृपा हो गई, भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। और अभी वर्तमान में लोगों की उम्र ही पूरी हो जाती है जब तक भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान बदले, अपनी भावनाएं बदल गई। भगवान तो वही है जो सतयुग में था, वही आज। और एक बात और है, ये नामदेव आदि संत सब कलयुग में हुए। नामदेव, पीपा, धन्ना, सेन, रैदास, ये रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य, कबीर, रामचरण जी, मीरा, सूरदास, ये सब कलयुग के संत। इन सब संतों को इस युग में भगवत प्राप्ति हुई है, कलयुग के अंदर। और एक बात है, वैसे देखा जाए ना, कलयुग के भक्तों की जितनी बात है उतनी अन्य युगों के भक्तों की कहां आती है। भागवत में तो वो ऋषि पलट करके आते हैं, वही शुक्राचार्य, वही बृहस्पति, उनकी बातें आती है। ज्यादा कोई संतों की बातें उस युग की नहीं है। कलयुग में कितने ही संत हो। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग विचार करते हैं कि महाराज वो युग तो अच्छा था और अभी समय खराब। समय खराब नहीं, नियत खराब। समय तो ठीक ही चल रहा है, क्यों कलयुग का समय है। इस युग में तो भगवत प्राप्ति जल्दी होती है, लेकिन हम तो भगवान की प्राप्ति चाहते ही नहीं है ना। मेन बात तो ये, भगवत प्राप्ति चाहो और न हो परमात्मा की प्राप्ति, ऐसा तो ही नहीं सकता। और चाह आपकी पूरी होगी या नहीं होगी, उसके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन भगवत प्राप्ति की चाह आपके जीवन में जग गई है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो थोड़ी देर के लिए सत्संग में बैठे, जब तक तो ऐसा लगा भगवत प्राप्ति हो जाए तो ठीक है, और झुकाव पूरा संसार की तरफ। कपट की भक्ति से राम जी राजी थोड़ी होते हैं। एक बात बताऊं, भीतर के भाव देखते हैं ना भगवान को। अब भीतर से आपका झुकाव भगवान की तरफ है, संसार की तरफ, ये देखना पड़ेगा। भगवान क्या देखते हैं महाराज, ये जानवर होते हैं ना, ये भी भीतर की भावना को पहचान जाते हैं। आप भी पहचानती हो, ऐसी बात नहीं। भैंस होती है ना, दूध देती है। कोई कर्षा आदमी होगा तो उनको ध्यान में होगा, बाकी तो क्या मान। भैंस के पाडे को छोड़ दो, उसके पास वो रोज जाता मां के पास में, दूध पीने लगता, मां के थनों में दूध आ जाता है, ठीक है। जिस दिन भैंस को दूध नहीं देना होता है ना, उस दिन पाडिये को छोड़ो महाराज। वो ऐसी आंख दिखाती, वो दूर घूमेगा, जाएगा ही नहीं, स्तनों की तरफ जाता ही नहीं। क्योंकि उसको दूध तो मिलता नहीं, लात मिलती है, तो वो समझ जाता। अब भैंस का छोटा सा बच्चा भी भैंस की भावना को जान जाता है? तो फिर भगवान आपकी भावना को कैसे नहीं जानेंगे? तो अंतर्यामी है ना। ये वाणिज्य में एक शब्द आता है, त्योर देख कर भैंस को पाडो फरड़ा खाए, हेत पिचाने में ही लो ताते निकटन जाए। ताते निकटन जाए, माई का मन की जाने, दूध मिले नहीं शेर, अपूटी लाता ताने। भगवत प्राप्ति की भाव जगे तो इस युग में तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक बात बताऊं, इस युग में भगवान को भक्तों से गरज है।
आप कहेंगे ऐसा कैसे कहते हो, भक्तों से भगवान को क्या गरज है। जिन चीज की कमी हो जाती है ना उसके भाव बढ़ जाते हैं, इस बात को तो जानते हो ना। और इस युग में भक्तों की कमी हो गई। एक बात है, मगतों की कमी नहीं है, भक्तों की कमी है। साधु भाई भक्ति करे सो भक्ता, और भक्ति बिना भटके नर बांधु जग जाचरण ने मगता। साधु भाई भक्ति करे सो भक्ता। भगवान के सामने जा जा करके मांगने वालों की तो कमी नहीं है, तो भक्तों की कमी तो है नहीं, भक्तों की कमी है। अब भक्तों की कमी आ गई तो भगवान को जरूरत है, ठीक है ना। जिन चीज की कमी आ गई भाव बढ़े कि नहीं बढ़े। खेता में फसल नहीं वे तो भाव बढ़ जाए, और फसल ज्यादा हो जावे। कर सा लोग कहे कि बाप जी जब पैदाश नहीं वे ना जन तो भाव चौका रहे, और पैदाश ज्यादा वे जन भाव गिर जाओ। अब कलयुग के अंदर और तो सब मिलते ही है, भक्तों की कमी है, इसलिए भगवान को जरूरत है। थोड़ी सी भक्ति करो, थोड़ा भजन साधन करो, भगवान जल्दी कृपा कर देते। भगवान जानते हैं मैंने कृपा नहीं की तो ये भी छोड़ देगा, इसलिए जल्दी कृपा करो। इस युग में जल्दी कृपा करते, इसलिए तो ये कितने ही संत सफल हो गए भजन करते। जो जो लगे भजन में सब सफल हुए, असफल कोई नहीं हुए, सबको परमात्मा की प्राप्ति हुई। एक बात बताओ, ऐसा कोई प्रसंग बताओ आपकी अमुक व्यक्ति ने भजन किया और भगवत प्राप्ति नहीं हुई उसको, है कोई ऐसी बात? भजन तो किया, सब कुछ छोड़ करके भगवान का होकर के भजन किया और उसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, ऐसी बात तो कहीं आती ही नहीं है। और ये बात सब जगह आती है। अब देखो 100 साल की जिंदगी में कोई आदमी 8-10 साल भजन कर ले तो क्या ज्यादा करता है क्या काम? अरे 10 साल तो बच्चों की पढ़ाई में लग जाते महाराज, और पढ़ाई करने के बाद लायक बन ही जाएंगे ये तो कोई पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन 10-12 साल भजन कर लिया जाए। एक बात है, बच्चे पढ़ाई में जिस ढंग से लगते हैं ना, ऐसे यदि आदमी लग जाए और बच्चे पढ़ाई में जितना ज्यादा टाइम। अब एक बात बताओ, बच्चों ने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद में रुपया ही तो कमाई, और तो क्यों कर नहीं सकते। नाम कमा ली, नाम तो थोड़ा दिन रहे, और रुपया भी साथ थोड़ा दिन ही रहे। अब बताओ इतने समय में यदि भगवत प्राप्ति हो गई तब तो आपका जन्म ही सुधर गया ना, हमेशा के लिए सुखी हो गए, हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए। और काम इतना ही करना पड़ता हो, ज्यादा नहीं। एक बात बताऊं आपको, पढ़ाई में जितने बच्चा टाइम दे, बिरो आधो टाइम दे दो तो ये आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, आधा टाइम। और ये बाल बच्चे घर बार रुपये पैसे और परिवार वालों को अपना मानते, ऐसी मान्यता भगवान के साथ बना लो तो भगवत प्राप्ति हो जाए। परमात्मा प्राप्ति वाला मार्ग तो बिल्कुल सरल है, लेकिन इस मार्ग पर आना ही नहीं चाहिए। देखो कई बार तो बड़ा विचार आता है, आदमी तुच्छ सुखों के पीछे लग करके पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, फंस करके। और इस जीवन में परमात्मा प्राप्ति होती है, उस काम से वंचित ही रह जाता है। एक बात बताओ आप लोग कि भगवत प्राप्ति से बड़ा कोई काम है क्या? भगवत प्राप्ति से ज्यादा और कोई काम में लाभ हो सकता क्या? बड़ा कोई लाभ है? बड़ा कोई काम नहीं, बड़ा कोई लाभ नहीं। फिर आदमी क्यों नहीं लगता भगवत प्राप्ति वाले रास्ते में? और इस रास्ते में जो लगता है भगवत प्राप्ति होती है, निराश परमात्मा उसको होने ही नहीं देते, उसके बावजूद भी आदमी नहीं लगता है। इसका कारण एक तो यह है कर्माशक्ति, देहाशक्ति, सुख भोग की चाह, कामना। ये क्या है, जीव को संसार की तरफ खींच लेती, भगवान की तरफ जाने नहीं देती, संसार की तरफ। और संसार मीठा कितना सा लगता है। एक बात है, मान लो लगभग 20-22 साल की जिंदगी तो आप ऐसे ही जीते हो,
20-22 साल में बाद में विवाह कर लो, शादी कर लो। वही 22 साल में, 23 साल में, 25 साल में शादी कर ली। अब शादी करने के बाद 40, 45, 50 साल मिल लो, 50 साल तक संसार सुख भोग लो। ठीक, अब टाइम कितना सा मिला? 30 साल का। 25 साल गिन लो, या 25, 26, 27, ज्यादा हो ज्यादा 30 साल। और उसके बाद तो फिर ढलता दिन आ जाए, बुढ़ापा आ जाता आदमी। अब ये 30 साल के अंदर जो भोग है, वो भोग आपको लाखों वर्षों के लिए 84 लाख के अंदर ले जाते, 84 लाख योनियों की तरफ ले जाते, सिर्फ 30 साल। और वो 30 साल जो है, उसमें से 15 साल भजन में लगा दो, भगवत प्राप्ति हो जाती, और अनंत जन्म सुधर जाते हैं, अनंत जन्म अपने। 15 साल की बात छोड़ो, रामचंद्र जी महाराज 12 साल में तो कहते हैं कि 12 वर्ष भजन कर छकियार, अनुभव वाणी पीछे बकिया। अनुभव वाणी उच्चारण होने के पहले उनको भगवत प्राप्ति तो हो गई थी ना। तो अब 8-10 साल आदमी तत्परता से लगे, परमात्मा को पाले, और इधर नहीं लगे, उधर मिलता क्या? एक बात बताओ, आप लोगों ने चखा है ना संसार का सुख, कैसा लगा? थोड़े दिन तो ज्यादा मीठा लगा, जरूर से ज्यादा। और फिर तो आप अपनी अपनी दशा देख ही लोग, रात दिन पछते ही क्यों हो, फंसे हुए क्यों हो? ठीक है, एक बात है, मैं तो कभी कभी आश्चर्य करूं, थाने बुरो नहीं लागना चाहिए। मैं सोचूं एक फ्लैट के अंदर नहीं तो छत पर जा सकता, नहीं नीचे जा सकता है, ए बाया हैंग दी नीता घर में रह कैन जावे। मैं लोग तो देखो भाई, मानी बात बताऊं आप, मैं 2-3 मिनट रहवा ना, लास्ट दिन आवे जन दिन गिणन लाग जाओ, चामास उठे तो फ्री हो जाओ, रामत कर ला, है ना। चामास हम थोड़ा बंधन रहे 2-3 मिनट, और ये जिंदगी कैसे निकाल देते हैं इतना सा घर के अंदर, छोटे से निकालते हैं। अच्छा ही लगता है इन लोगों को, ये बोर नहीं होते, हो जाए जब तो भाई बैराग भी हो जाए, लेकिन निकाल देते टाइम। आदमी हमारा सुबह जाता है काम, शाम को लौट करके आता है, इतना क्यों पछता है? पेट तो एक है, शेर भर अन्न माता, इसमें ज्यादा तो कुछ है ना, शेर भर अन्न से भर जाता है पेट दोनों टाइम, और आदमी कितना पछता बेचारा। आपको पता वो क्यों भाग रहा है? कौन भगा रहा है उनको? जो थोड़ा थोड़ा वो सुख मिल रहा है ना भोगों में, वो इसको पचा रहा बुरी तरह। शाम के टाइम घर आता है, जो ओढ़ जो वो गदान देवे न दाणो, भी दाणार लोभ रे महीने वो छोड़ दे तो पाँच सुबह जा उठे। शाम के टाइम आदमी आता है, पत्नी जी थोड़ी मीठी बोले, ठीक है ना, थोड़ी गरम गरम रोटियां खिला देवे, बस आदमी राजी हो जावे। ठीक है, सुबह थोड़ी चाय पिलाए, नाश्तो कराए, भेज दे जा कमारी पे ला दे मने, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, शादी हुई नई नई जो हुआ, बायन सास रे भेजे जन रोए, अब आजकल तो रोती नहीं वेला, पहले रोती है ना। अब नहीं, अब रोनो काम ही कोनी है, तो खुद ही चाहे ना फटाफटी, माँ बाप ध्यान रखे तो चौको नहीं जने तो शादी करनी जावे करा, रोना रो कहीं काम। पहले सास रे भेजता जन बाया रोती रोती ने देखी, आप नहीं देखी? देखी, मैं ही देखी, ठीक है। तो ये रोती जने, एक जन पूछो कि महाराज ये जो आप भाई तो है जो कि रो ही रही है, और पति है जो ओ क्यों नहीं रो रही हो? एक महात्मा खड़ा बैठियो, आ तो आज रो, इन्हें जिंदगी भर रोना पड़ी, ठीक है ना। हाँ तो आज रो, इन्हें घना दिन रुलाया, ठीक है। तो बात मैं तो ये बता रहा था आपको, संसार का सुख जो है ना, जीव को फंसाता। सुख कम मिलता, दुख ज्यादा मिलता, लेकिन वो थोड़ा सा सुख मिलता है ना, उसमें लालसा बढ़ती जाती, लालसा बढ़ती जाती, आदमी फंसा रहता है, भजन नहीं करता। अब एक बात है कि थोड़े दिनों के लिए ये चीजें छोड़ दी जाए और भजन कर लिया जाए, तो
परमात्मा मिल जाता है। भगवान के मिलने के बाद बताओ लौट करके कलेश अपने पास आएगा क्या? दुख आएगा, तकलीफ आएगी। सदा के लिए सुखी हो जाते, वो काम आदमी नहीं करता है। ये आदमी की भूल है सबसे बड़ी। और सत्संग में बैठ के इस भूल को ही तो सुधारना है। होश में आ जाओ, जब भजन में लग जाओ, बस ये जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला। तो भाई बात यह है कि थोड़े दिन भजन करो, भगवत प्राप्ति का अनुभव आपको हो जाए। वामदेव की बेटी ने भगवान की उपासना की, भजन किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो उनके मन में चाह जगी कि ये भगवान मेरे को पति के रूप में मिल जाए, मैं इनकी पत्नी बन जाऊं। क्या भावना जगी? अब देखा जाए तो ये भावना तो आप तो सोचोगे ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कल ये इसका खुलासा कर दिया था। ठीक है, भगवान को आप चाहे जैसे बच सकते। उसके मन में ऐसी भावना जगी तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। क्या किया? अब भगवान का दरबार तो ऐसा हो तो मन्नत की नहीं करे नहीं ना, कूबजा जेड़ी ने स्वीकार कर ली। महाराज वामदेव की बेटी तो बहुत परम भक्त है, भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया तो भगवान से कहा मुझे बेटा चाहिए। जब आप मेरे पति बन गए, मैं आपकी पत्नी हो गई, ठीक है, आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो मेरे को बेटा चाहिए। भगवान ने बेटा दे दिया। अब महाराज गर्भ रह गया तो आप जानते हो, कोई लड़की बचपन में बाल विधवा हो जाए और उसके गर्भ रह जाए तो लोगों में चर्चा तो होगी होगी। लोग इस बात को स्वीकार कैसे करेंगे कि ये भगवान के अंश से रहा? तो चर्चाएं होने लगी। छंद इस प्रकार है, विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, दुष्ट सिर मोरन को भई मन भाईये, चलत चलत वामदेव जो के कान पर करी निराधार प्रभु आप अपनाइए, भय जो प्रगट बाल नाम नाम देव धर्यो, कर्यो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए, दिन दिन बढ़्यो कछु और रंग चढ़्यो भक्ति भाव अंग, मड्यो कड्यो रूप सुख दाइये। कहते महाराज विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर। ये चर्चा सब जगह चली कि वामदेव की बेटी विधवा है और उसके गर्भ रह गया। इसका मतलब लोगों की नजर में तो वो गलत। और आप जानते हो कुछ लोग तो समाज में ऐसे होते हैं महाराज, उनको तो ऐसी बात मिलनी चाहिए। और बातों का बतक्कड़ बनाना हो और बात को लंबी करनी हो रबड़ की नहीं, तो पच माताएं बहनन सुनाई देते को पुराण चालू या पचे तो प्रचार करने की जरूरत ही कौन। एक बात बताऊं, कोई फोरी बात हो ना तो आपने पेपलेट छपाने की जरूरत को नहीं, एक बहन ने कह दो कि नहीं, कोई नहीं, पचबा प्रचार अपने आप कर दी। एक दिन एक मैंने कहानी सुनाई थी आप लोगों को। एक आदमी अपनी पत्नी से सावधान रहता था, कोई भी गुप्त बात सुनाता नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा मेरे से बातें क्यों छिपाते हो, कुछ बता दिया करो ना। तो उन्होंने कहा देवी थारा मन में बात ठहरे कौन, इन वास्ते जो बात नहीं बतानी होती मैं तेरे को बताता नहीं। बोले मैं कोई पागल थोड़ी हूं, जो बात नहीं बतानी होगी वो कैसे बताऊंगी किसी को, आप तो मुझे बता दिया करो। उस आदमी ने सोचा एकाएक विश्वास नहीं करना, इन वास्ते पहले इन्हीं परीक्षा तो ले। उन्होंने क्या किया महाराज, सुबह सुबह वो गया वन में, वापस आया लोटा लेकर के, मुंह लटका के उदास होके बैठ गए। उसकी पत्नी ने पूछा क्या बात, आप उदास क्यों? बोले आज तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मैं सोच करने गया था ना, मेरे पेट के अंदर से एक कौवे की पांख निकली। कहानी याद आएगी ना, पूरी पूरी याद आ गई। एक बात है, श्रोता तो अच्छे भाई, याद तो रहती इन लोगों को कथा। कौवे की पांख, उसने तो महाराज पति के हाथ धुलाए ना, उतनी देर तक ये अपने को मुश्किल से रोका और तुरंत निकली घर से बाहर।
पड़ोसन के वहां गई। पड़ोसन ने कहा क्या बात है? बोले कहीं बताऊं, आज तो एड़ी बात होगी, एड़ी बात हुई जो तुम्हारी जिंदगी में कदे ही नहीं सुनी एड़ी बात। बोले बता तो सही क्या? अरे कहीं बात बताओ, मार घरवाला आज जंगल गया ना, अण पेट में इन्हें तो कौवे की पाखे पाखे निकली। पता नहीं पेट में कौवे कहां से आ गए। अब उस आदमी ने क्या कहा? पांख, और पांख की बन गई पाखें। बा गई आगे महाराज, जाकर के कहा आपने कुछ सुना? पड़ोसन से कहा। बोले कई बात है। अरे माने वे पड़ोस में फलान जी रहे ना, बाणा तो पेट रे महीनू आज छोटो सो कागलो निकलियो। पता नहीं वो कागलो पेट में कैसे गई और किकर निकलियो। वाह गई आगे जान कहो फलाना आदमी है ना मेरा पेट में, तो सुबह सुबह कागला ही कागला निकलिया छोटा छोटा। ठीक है ना? तो बात का बतक्कड़ इस ढंग से बन जाता है, छोटी सी बात। उस आदमी ने कहा देवी देख क्या प्रचार किया तूने, है ना? आप भूल कदे ही मत करना आप कि आप अपना मनरी बात कहो और देवियान कहो तू आगे मत कीजिए, और आ बात लारू कह दी न थे कि आगे मत कीजिए तो जरूर कहे। नहीं जन तो भले ही कहे कि नहीं कहे, लेकिन आपने पहली भूल तो आकी कि गुप्त बात बता दी, तो ये दूसरी भूल और मत करना कि तू किसी को कहना मत। मत कहने वाली बात नहीं जमती। दूसरा में इनके बेचारे का दोष भी नहीं है, आपका कोई दोष नहीं माता है बहन। आपको तो श्राप दे दिया उसने, वो पांडु का बेटा था ना, सबसे बड़ा है युधिष्ठिर, उसने श्राप दे रखा है। बोले इनके पेट में कोई बात खटेगी नहीं। कर्ण मरा ना, कर्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी मां को माध्यम बना करके नारी जाति को श्राप दे दिया था। बोले इतनी बड़ी बात तूने हमारे से छिपाई, और पहले बता देती तो कर्ण जैसा वीर मरता नहीं, बच जाता। बोलो राम। तो भाई दुर्जन जो लोग होते हैं ना, उनकी बातें कि वो पराई निंदा करने में बड़े कुशल होते हैं। भजन साधन की बात करो तो उन लोगों की कम जमती है। जय कहूं निंदा सुने पराई, हर से ही माने परी निधि पाई। दुर्जन लोगों की एक पहचान है, पराई निंदा वो सुने तो महाराज उनको ऐसा लगता है जाने कि अचानक कोई धन मिल गया। दूसरों की निंदा में ऐसे हर्षित होते हैं, जबकि शास्त्र क्या कहते हैं? निंदा के जैसा कोई पाप नहीं है। आप लोग रामायण पढ़ते हो ना, रामायण के अंदर गरुड़ जी ने कागभूषणी जी से 7 प्रश्न किए थे, है ना? 7 प्रश्नों में एक प्रश्न उनका यह है कि सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या पूछा? सबसे बड़ा पाप क्या? तो वहां कागभूषणी जी ने जो उत्तर दिया उनके प्रश्न का, उसमें कहा पर निंदा सम अगन गिरीशा। बोले पराई निंदा के जैसा दूसरा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है दूसरों की निंदा करना। तो भाई दूसरों की निंदा करके और पाप क्यों कमाना, और उसमें लाभ ही क्या होता है? सत्संगी भाई बहनों को चाहिए कि निंदा किसी की भी न करे, आलोचना किसी की भी न करे। तेरे बाए कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपना भवन बुहार। आपके भाई कुछ भी करो, कोई अच्छा कर रहा बुरा कर रहा, जिनकी जो जाने। आपका कोई हितेशु है तो आप उनको हित की बात समझा दो, निंदा न करो। निंदा करने में और बात समझाने में बहुत बड़ा अंतर है। निंदा का मतलब दूसरे को नीचे दिखाने के लिए उनकी बुराइयों का, उनकी कमियों का प्रचार करना, यह निंदा है। और यह सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा। अच्छा, इस पाप की सजा क्या मिलती है? जीव जब ये शरीर छोड़ करके परलोक की यात्रा करता है, तब धर्मराज जी उसको नरक में डालते हैं। तो कई दिनों तक तो उसके मुंह में कीड़े पड़े रहते हैं, जबान को कीड़े काटते रहते हैं।
और फिर ऐसा आता है कि एक दिन कोई निंदा करता है ना, खैर वो संत निंदा की बात है, तो 1,00,000 दिन तक उसके मुंह के अंदर अग्नि के अंगारे भरते हैं, जमराज के दूत आग उसके मुंह के अंदर डालते, मुंह को जलाते। इसलिए निंदा किसी की मत करो, पर निंदा जैसा कोई पाप नहीं है। और संतों की निंदा तो सबसे बड़ा पाप है। संत जनों की, गुरुजनों की, इनकी निंदा तो करने की बात छोड़ो, सुननी भी नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु की या संत की निंदा सुनता है तो निंदा सुनने से गौ हत्या जैसा पाप उसको लग जाता है। अब निंदा सुनने से गौ हत्या का पाप लगता है तो निंदा करने वाले की क्या दशा होगी। हरिगुरु निंदा सुने जो काना होई पाप गौ घात समान। पाप कैसा होता? गायों की हत्या करे जैसा। अब निंदा करके हत्यारा क्यों बने अपन? एक बात है, घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए इस जीवन में, फायदे वाला सौदा करो। घाटे का सौदा करोगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा, अंत में रोना पड़ेगा। किसी की निंदा ना करो, साधु संत गुरुजनों की बिल्कुल ना करो। भगवान की निंदा बिल्कुल न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। एक बात बताओ, निंदा करके क्या आप इस संसार को सुधार लोगे क्या? दूसरा में अच्छा बुरा जो भी बनाया, संसार किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। तो संसार बिगड़ता है, सुधरता है, उसकी जिम्मेदारी भगवान की है, हमारी नहीं है। हमारे से तो जितना काम होता है संसार के हित में उतना कर देना चाहिए। क्या? संसार के हित में जितना काम अपन कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए, बाकी निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो वामदेव की बेटी की पूरे गांव में निंदा होने लगी, आलोचना होने लगी। विधवा है और गर्भ रह गया। एक बात है, यहां पर एक बात आई है, निंदक आदमी को सुअर के जैसा बताया। कहीं पर निंदक को बताया, जग में हितवा 3 है, निंदक माई बाप, मां मल धोवे हाथ से खल जीवन से पाप। बोले कि जग में 3 को हेतु बताया, मां बाप और निंदा करने वाले। मां तो बच्चे का मल हाथ से धोती है और निंदक जबान से मल धोता है। जबान से निंदा करता, तो निंदा करता तो मल का 2 अर्थ होता है, एक तो मल मल होता है और एक पाप को भी मल कहा गया। रामायण चौपया 3 अमल, अमल का मतलब मल रहित, और पाप युक्त जिसका जीवन है वो मल युक्त। तो अपनी जबान से दूसरे का पाप क्यों धोए? महात्माओं ने कहा, कबीर साहब ने कहा, निंदक नेड़ा रा की आंगन कुटी छवाई। क्योंकि वो निंदा करता रहे तो पाप पाप तो वो खींच लेगा, पुण्य हमारे पास रहेगा और हम भजन करेंगे, जल्दी पार हो जाए। देखो, सत्पुरुषों की, गुरुजनों की, संतों की निंदा से उनके तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अपने बहुत बड़ी हानि होती है। कोई सूर्य की तरफ रेत फेंकता है तो वो रेत सूर्य तक पहुंचती है, उसके माथे पे गिरती है। रेत लेकर के और सूर्य को ढकने के लिए सूर्य की तरफ कोई रेत फेंके तो वो रेत कहां आएगी? वापस उलट करके अपने ही माथे पर गिरेगी ना। धूल उचाले भानुदिस तो पड़े आपने शीश, सूरज लग पहुंचे नहीं वो करे कौन सो रीस। सूर्य तक तो पहुंचती। ऐसे जगत के जीव, संतों की, गुरुजनों की, राम जी की या समष्टि संसार में किसी की भी निंदा करके क्या करते हैं? अपने माथे पर पाप की पोट बांधते। और जिन लोगों की परिचर्चा करने की आदत ज्यादा होती है वो निंदा किए बिगड़ रह नहीं सकते।
इसलिए आदमी को जबान पर कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम। और बोले तो भगवत संबंधी चर्चा करें, परमात्मा संबंध। अब ज्यादा बोलोगे तो क्या बोलोगे, तेरी मेरी तो करोगे ना, फलाना ऐसा और फलानी ऐसी, उससे क्या लाभ। कोई आदमी बहुत बढ़िया है तो उससे भी ज्यादा अपने को क्या लाभ होना है, और कोई एकदम घटिया भी है तो अपने क्या हानि पहुंचा रहा है। एक बात, किसी आदमी का स्वभाव अच्छा नहीं है ना तो वो उनके स्वभाव से खुद दुखी है ना, अपने को क्या तकलीफ है। अपने जमे तो उसके पास में बैठो, नहीं तो उठ के रवाना हो जाओ। निंदा न तो करनी और न निंदा सुननी, सुननी भी नहीं। अच्छा, कोई आदमी कहे महाराज हम सुननी तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती सुना दे तो आपकी रुचि नहीं है सुनने की तो पाप नहीं लगेगा। कई बार लोग घबरा जाते हैं ना, बोले भाई भगवान की, गुरु महाराज की, संतों की निंदा सुनने से तो गौ हत्या जैसा पाप होता है, और कोई आलोचना कर ही देता है, तो आप उसमें ज्यादा रुचि मत लिया करो। वो निंदा करे लेकिन आपको प्रिय न लगे, या तो वहां से उठ जाओ। तुलसीदास जी ने तो रामायण में एक बात कही है, गुरु महाराज की, संतों की, भगवान की, इनकी कहीं निंदा करता हो ना तो बस चाले तो उसकी जबान काट लेनी चाहिए। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। और ऐसा बस नहीं चले तो श्रवण मूंद न तो चलिए पराई, काटिए जीव, ऐसा करना है। चौपाई बराबर याद नहीं आ रही है, बस आई, और नहीं तो कान बंद करके वहां से चल देना चाहिए, सुननी नहीं चाहिए। न निंदा करनी और नहीं निंदा सुननी। अब वामदेव की बेटी तो भगवान की परम भक्त है। और दूसरी बात एक और है, हम निंदा करें, क्या पता किस आदमी के जीवन में किस समय कौन सी परिस्थिति रही होगा और उनसे कोई गलती हुई होगा। अपन काहे को निंदा करे, वो काल बीत चुका है। सलाह देना, कोई आदमी गलत काम करता तो सावधान करना, उसके हित की भावना से उसी को कहना, वो बात तो अलग होती है। दूसरी बात यह, दूसरों की तरफ ध्यान कम ही दिया करो, ध्यान ज्यादा अपनी तरफ ही रखो, जो दूसरों के गुण अवगुण अपने को दिसे ही नहीं। जब दृष्टि सामने वाले की तरफ रहती है ना, जब सामने वाले में कोई कमी होती तो दिखती है। तो इतने अंतर्मुख हो जाओ और भजन साधन में इतने लग जाओ कि सामने वाले को देखने के लिए अपने को टाइम ही नहीं मिले। और एक बात और है, जो फालतू लोग होते हैं ना, व्यर्थ की चर्चाएं वो लोग ज्यादा करते हैं। जो लोग व्यस्त रहते हैं ना, वो नहीं करते। तो विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, और दुष्ट सिर मोरन को भाई मन भाई। दुर्जन लोगों के तो मन भाई हो गई बार, वो तो मौके की तलाश में रहते हैं। अब चलत चलत वामदेव जी के कान पड़ी, ये बात चलते चलते वामदेव जी के कान में पड़ी। उन्होंने भी सुना कि उसकी बेटी की आलोचना हो रही, तो उन्होंने अपनी बेटी को बुला करके पूछा कि मैं जो बात सुनता हूं ये बात सच है क्या। तो उनकी बेटी ने कह दिया, बोले पिताजी बात तो सच है, गर्भ तो है लेकिन किसी अन्य पुरुष का नहीं, भगवान का अंश है मेरे जीवन, मेरे गर्भ के अंदर जो बालक है वो भगवान का है। उसकी बेटी ने ऐसा कहा तो कहा मैं कैसे मानूं, तुम भगवान की सौगंध खा के कह सकती हो। उन्होंने भगवान की सौगंध खा करके कही, और वामदेव जी की बात मनन हो गई कि ये बालक भगवान, क्यों उनका भगवान पर भरोसा था, भगवान के परम भक्त थे ना। हमारा समय आने पर बालक ने जन्म लिया, भय जो प्रगट बाल, नाम नाम देव धर्यो, कर्यो मन भायो, सब संपत्ति लुटाई। बालक का जन्म हुआ, उस समय नाना जी ने खूब धन संपत्ति लुटाई, बड़ा उत्सव मनाया। लोग निंदा करने वाले तो करते थे। जब अपने यहां 16 प्रकार के संस्कार है ना, उसमें गर्भाधान भी एक संस्कारों के अंतर्गत आता 16 में, और एक नामकरण संस्कार।
नामकरण के अंदर ऐसी बात अच्छे विद्वान के द्वारा पूछ करके बालक का नाम रखना चाहिए। अभी जरूरत कौन? अभी चिंटू पिंटू किंटू ऐसे नामों में कहां जरूरत है? ये नाम तो आप अपने हिसाब से रखो। क्यों किसी साधु संत और भगवान के भक्तों से पूछोगे तो वो तो नाम ऐसा ही रखेंगे, रामक, नारायण, कृष्णक, वासुदेव, क्या श्याम, मुरलीधर, ऐसा नाम रखेंगे। तो नामकरण संस्कार हुआ तो उन पंडितों ने पूछा कि इस बच्चे के बाप का नाम क्या है? तो वामदेव जी ने कहा बाप तो भगवान है। पंडितों ने कहा भगवान तो सब पूरे संसार का पिता है, लेकिन इसका लौकिक पिता भी तो होगा ना कोई, उसका नाम क्या है? बार बार यही बात कही। तो पंडितों ने कहा नाम हम बाद में रखेंगे, पहले पिता का नाम बताओ। उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा ये वामदेव कह रहा वही सच है, इस बालक का पिता मैं ही हूं, ये बालक मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार का पंडितों को, उस पंडितों को भी विश्वास हुआ। ये बात चली तो लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा, जो अच्छे लोग थे उन्होंने भरोसा किया कि वामदेव की बेटी पर भगवान की कृपा हुई। इस बालक का नाम नामदेव रखा इसलिए कि ये आगे जाकर के भगवान के नाम का जप करने वाला होगा। दूसरी बात यह है कि वामदेव और वामदेव की बेटी के मन में भगवान नाम में बड़ी निष्ठा है, इसलिए अपने बेटे का नाम ही नामदेव ही रख दिया। दिन दिन बढ़ो कछु और रंग चढ़ो, ये बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और इनके जीवन पर भक्ति का रंग चढ़ा। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में ही उनके जीवन पर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है, तो समझ लेना ये बच्चे पहले मनुष्य थे, मानव जीवन से आए और कुछ भजन साधन करते करते आए, तो उन पर भक्ति का रंग जल्दी चढ़ जाता है। ये महाराज खिलौनों में खेलते थे ना नामदेव, खेल खेल में भगवान का मंदिर बनाता और वो अपने नाना जी को देखता पूजा करते, खिलौना में ऐसी पूजा वो करते थे और बैठ करके ध्यान लगाते। बचपन में ध्यान लगाते लगाते महाराज इनके ध्यान में भगवान आने लगे, प्रकट हो जाते थे और ये परमात्मा की छवि देखते रहते। जिस रूप का ये ध्यान करते वो रूप भगवान का प्रकट होता था उनके हृदय में। तो भक्ति का बहुत अच्छा रंग चढ़ गया नामदेव जी के ऊपर। खेलत खिलौना प्रीत रीत सब सेवा ही की, पट पई रावे पोनी भोग को लगावे ही, घंटा ले बजावे नी के ध्यान मन लावे त्यों त्यों, अति सुख पावे नैन नीर भर आवे ही, बार बार कहे नाम देव वाम देव जूसो, देव मोई सेवा माज अति ही सुवावे ही, जाऊं एक गांव फिर आऊं दिन तीन मध्य, दूध को पीवावो मत पीवो मोई भाव ही। खेलत खिलौना प्रीत रीत सब सेवाई की, सेवा की रीत, भगवान के प्रति प्रीत। एक बात है भक्ति में तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो प्रीति है, प्रीत और अपनापन। एक बात है जहां अपनापन नहीं होता ना वहां प्रेम टिकाऊ नहीं होता, और जहां अपनापन होता है वहां प्रेम टिकाऊ होता है। इस बात का आप थोड़ा अनुभव लौकिकता में कर सकते हैं। एक बात बताओ, आपको अपना बच्चा ज्यादा प्यारा होता है दूसरे का? अब बच्चा तो वो भी है अपने वाला भी, दोनों है, लेकिन जिस बच्चे के प्रति अपनापन है वो बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है। पड़ोसी का बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे अपना पोता जितना प्यारा लगता है दूसरे का पोता उतना प्यारा, अपना बेटा जितना प्यारा लगता है। इसका मतलब सीधा है कि जहां अपनापन है वहां प्रेम। तो भगवान के साथ अपनापन बन जाएगा ना, भगवान अपने हैं, भगवान हमारे। और वैसे तो इस बात को मान लेनी चाहिए कि अपने भगवान ही है, संसार अपना नहीं है। संसार अपना नहीं है और संसार अपने लिए भी नहीं है।
और संसार से अपने को मिलने वाला भी कुछ नहीं। न तो संसार को आप कुछ दे सकते हैं और न इससे कुछ ले सकते हैं। भगवान अपने हैं, इसलिए अपना मानो और प्रेम बढ़ाओ परमात्मा के प्रति। लेकिन एक बात है, परमात्मा की शक्ति जो है ना अदृश्य शक्ति है, और अदृश्य ब्रह्म से प्रेम हो जाना यह भी साधारण बात तो है नहीं। दिखने वाली चीज से प्रेम हो जाता, लेकिन जो दिखे नहीं और उससे प्रेम हो। संतों ने लिखा भगतमाल के अंदर, कठिन प्रीत की रीत कठिन तन मन बस करवो, कठिन है कर्म निकंद कठिन भवसागर तिरवो, कठिन संकट में दान कठिन संभ्रम में समता, और कठिन है पर उपकार कठिन अति मारन ममता, वचन निभावन अति कठिन और निर्धन नह पालन कठिन, मुनि ईश्वर सिकवत चतुर नर ज्ञान युद्ध करवो अति कठिन। तो इतनी बातें कठिन बताई गई। कठिन प्रीत की रीत, ये प्रेम भक्ति का जो रास्ता है ना, एक रस प्रेम रहे, ये थोड़ा करड़ा काम है। प्रेम जगता है और वापस छूट जाता है, लेकिन एक रस प्रेम रहे, उस प्रेम को कठिन बताए। प्रेम एक रस रहे और तन मन ये वश में रहे। फिर बताया कठिन कर्म निकंद, कर्मों को नष्ट करना यह भी थोड़ा कठिन काम है। भवसागर से पार हो जाना यह भी थोड़ा कठिन काम है। कठिन संकट में दान, जीवन में विपत्ति आए परेशानी आ जाए उस समय कोई दान करे, ये थोड़ा कठिन काम। भाई सुविधाएं है जब तक तो आदमी दे सकता है, लेकिन रंती देव की नहीं 48 दिन भूखे रह जाए फिर भी जो मिला खाने के लिए उसको दान में कर दे, ऐसे दानी कम होते हैं। कठिन संभ्रम में समता, कठिन है परोपकार, परोपकार का काम करना कठिन, स्वार्थ के लिए तो भागता ही आदमी। फिर बताया ममता को मारना भी थोड़ा कठिन काम है। वचन निभावन अति कठिन, बोल करके अपनी बात पर कायम रहना यह भी थोड़ा कठिन काम। अवन चौपाए जरूर बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाए पर वचन नहीं, और वचन दिन में 10 बार तोड़ देते। रामचरण जी महाराज ने तो कहा, वचन पलट सो राम जी मत पाड़ो पानो, रामचरण की बेनती निश्चय कर मानो। ठीक, महाराज फरमाते जो कह करके बदल जाता है, ऐसे लोगों से पाला न पड़े तो अच्छा, ऐसे लोगों से भगवान दूर रखे तो ठीक। अब यहां एक बात है वचन की, मान लो जैसे साधु संतों के पास बैठ के अपन कुछ नेम लेते हैं, ठीक है, बीड़ी सिगरेट छोड़ना, गुटखा तंबाकू छोड़ना। एक बात है, जो आदमी गुटखा नहीं छोड़ सकता, तंबाकू नहीं छोड़ सकता, वो क्या बुराएं छोड़ेंगे, कैसे संसार से पार हो जाए। छोटी छोटी चीजों में उलझा हुआ है और इससे बड़ी भारी हानि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो भी हानि है, भौतिकवाद की दृष्टि से देखो तो भी हानि है, शारीरिक दृष्टि से देखो तो भी हानि है। ये कैंसर आदि की बीमारियां ज्यादा कर जो कहते हैं तंबाकू खाने से हो जाती। एक बार भीलवाड़े चातुर्मास में एक भाई आया, महाराज तंबाकू खाता था, उसकी पत्नी भी साथ में आई थी। बोले महाराज हमारे घराड़ा ने तंबाकू छुड़ाए थे। अब भाई हम तो बात समझा सकते, छुड़ाना तो हमारे बस का काम है। उसका मुंह नहीं खुलता था, जैसे वो कोई चीज ले ना तो ऐसे करके मुंह खोले, मुंह जाम हो गया तंबाकू खाने से। और मैंने कहा तंबाकू खाने से तेरा मुंह जाम हो गया इतना, अभी तक तू नहीं छोड़ पाई, एक छोटी सी चीज, मर जाएगा ऐसे तो, बुरी बात। एक दो घटना तो मैंने देखी, एक आदमी तंबाकू हर समय मुंह में रखता, हर समय, और मेरे देखते देखते उसके गाल में ऐसा कैंसर हुआ, मरा ही, फिर इलाज कुछ भी नहीं हुआ। और महात्माओं की वाणी के अंदर तो ऐसी बात आती है, तंबाकू जग में बुरी पाप दोसरी खान, जासू नर लागा रे मां पापी जान, मां पापी वे जान तान जमलेसी आगे, साहिब के दरबार मार गुरजारी लागे,
रागू के मैं क्या कहूं भाके वेद पुराण, तमाकू जग में बुरी पाप दोसरी खान। समझ तमाकू सूगली कुतोन खावे काग, ऊंट टाट खावे नहीं अपनो जान अबाग। अपनो जान अबाग गजबन खाई गदेड़ो, सूकर भूंडी जान निकट निकले नहीं नेड़ो। बुरा पशु टल जाए झिका नहीं खावे याकू, बड़ा सोच की बात झिका नर खाई तमाकू। बड़े सोच की बात। गधा जो होता है ना, गधे को तमाकू के खेत में डालो सब खा जाता, लेकिन तमाकू खेत में नहीं जाता, बाहर निकल जाता। गधा नहीं खाता, सुअर कुकर सुकर नहीं खाते, उसको आदमी खाने लग गए ऐसी गंदी चीज को। भांग तमाकू सूतरा चोड़े ओले खाय, तोबा रे तोबा तने हाय रे हाय। हाय रे हाय तने बोई दी क्रिया सारी, साहिब के दरबार मार भुगते लो भारी। ऊंचे कुल आचार में लागी थारे लाय, भांग तमाकू सूतरा चोड़े ओले खाय। संतों की वाणी में आता है कि एक दिन तमाकू खाता उसको 1 लाख दिन नरक में रहना पड़ता है। 1 लाख दिन तमाकू खाना निषेध है, नहीं खाना चाहिए। कई बार आदमी छोड़ता है, यहां छोड़ के गया 2 दिन रहा, तीसरे दिन फिर खाने लग गए। ये आदमी है गणचक्कर है, अपनी बात पर थोड़ा बहुत भी कायम नहीं रहता है। तो ऐसी तुच्छ चीजा जिससे बड़ी हानि होती है, सत्संगी भाई बहनों को चाहिए इनको अपने से थोड़ी दूर कर दे। तमाकू संतों की वाणियों में इसकी बहुत निंदा हुई, तमाकू बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। हमारे तो यहां रामद्वारों की परंपरा थी, रामद्वारा के अंदर तमाकू लेके नहीं जा सकते, निषेध अंदर जाने। अब बात यह है कि भाई धर्म की बातें ने नहीं माने उनके लिए कोई नियम नहीं है? खाने लग गई, भांग भी पीने लग गई। अब क्या मिलता क्या है ये भांग पीने से, तमाकू खाने से क्या है? अरे भाई रसगुल्ला खावा तो मुंडो ही मीठो हो, पण तमाकू खाने से क्या होता है ये बताओ? मिठास आता है क्या? सूगली बास आती इसके अंदर से तो बुरी, बुरी बास आती, खा जाते। एक बात बताऊं, कंपनी वाला ने तो रुपया कमाना है ना। वे तो पुड़िया में जैसे कैसे लोग आकर्षित हुए उधर, और आदत पटकते खानी सीख जाओ, पचवा आदत पड़े, बार बार इच्छा हो खाने की, है ना। कई जो बीड़ियां सिगरेट पियन भी आदमी के पास में आप बैठ नहीं सको, ऐसा उनका मुंह के अंदर से बुद्धू आती बस। भजन साधन की बात करो तो 2 दिन के लिए आदमी नेम लेता है, थोड़े दिनों से मिलो और पूछो और भाई भजन करते, बोल बाप जी नेम तो कौन रहे। दो पाठ का नेम नहीं, भजन करने का नेम नहीं, गंदे खान पान छोड़ना नहीं, और हां करते संतों के सामने वापस वैसे वैसे। महात्मा लोग कहते हैं पहले वैष्णव को वचन जो माने और पीछे तासो अवज्ञा ठाने, मां पात की है नर सोई कुंभी नरक में बासाओ। साधु संत की बात मान लेते, छोड़ देते, त्याग कर देते गंदी चीज का, और वापस वही काम करने लग जाते, वो नरक में जाता सीधा। पहले का खाया पिया तो मान लो माफ हो जाता, लेकिन फिर बाद में तो माफ भी नहीं होता, उस पाप का तो दंड ही भोगना पड़ता। तो यहां वचन की जो बात आई है ना, तो वचन निभावन अति कठिन और निर्धन ने पालन कठिन। बड़ा लोगों प्रेम तो हर कोई रखता है, लेकिन निर्धन आदमी एकदम मान लो धन किसी का नष्ट हो गया और फिर उसका प्रेम कायम रहे, निभाए, तो ये थोड़ा कठिन काम है। फिर बताए ज्ञान युद्ध करबो कठिन। तो मेन बात यहां इस प्रसंग में तो यह आई है कि भगवान के प्रति प्रेम हमारा कायम रहे, कायम, बदले नहीं।
और कायम प्रेम जब रहेगा जब हम भगवान को अपना मानेंगे। तो नामदेव जी के मन में बचपन से ही ये भक्ति का रंग चढ़ा। उनको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, भगवान ही भगवान प्यारे लगते थे बचपन से। सब सेवाई की पट पैरावे पोनी भोग को लगावे। खिलौना में, खेल में कोई पत्थर को भी ले लेता है, भगवान बना करके उनको पोशाक पहनाना, भोग लगाना, प्रणाम करना, परिक्रमा लगाना, ये सब काम करने लग जाते। एक बार क्या हुआ महाराज, एक कोई बैल वाला, उस बैल का वो टोकरा होता है ना, वो गिर गया। बस वो ले लिया नामदेव ने और खिलौना में पूजा करता, वो घंटी बजाता है। ठीक है, टोकरा बजाता है। नाना जी को देखता था कि मंदिर में पूजा करते तो घंटी कैसे बजाते हैं, तो वो यहां बजाने लग गए। ये घंटी जो है ना, घंटी क्यों बजती है? गरुड़ घंटी बोलते हैं इसको, सगुण उपासना पूजा में क्यों रखते? कहते महाराज सगुण भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं। भक्त सुलावे तो सोए, भक्त नलावे तो नावे, भक्त जिमावे तो जिमे, भक्त उठाने तो उठे। ठीक है, अब भगत तो क्या है, भगवान तो चाहते हैं कि भाई भक्त आज्ञा दे दूं। अब भगत को संकोच होता है, विचार करता मैं भगवान को आज्ञा कैसे दूं कि आप उठो, आप उठ जाओ। तो इसको ये तो आदेश करना हो गया ना। तो वो क्या करते महाराज, भगत बोलता नहीं, वो घंटी बजाता ना, बस घंटी के इशारे से भगवान का सब काम होता रहता है। दूसरा में इसका एक अर्थ ये भी होता है कि भगवान की पूजा का विधान है कि भाई वेद मंत्रों से भगवान का पूजन करना चाहिए। अब साधारण भक्त होते हैं, उनको वेद मंत्र तो आते नहीं है, तो ये गरुड़ घंटी बजाते हैं ना, इसकी धुनी कोई वेद धुनी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो तुम घंटी बजा दो, मैं वेदों की धुनी स्वीकार कर लूंगा इसको, और तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेता हूं। बार बार कहे नामदेव वामदेव जुसो। ये नामदेव जी थोड़े से बड़े हुए ना, बार बार अपने नाना जी से कहते, बोले नाना जी ये आपकी पूजा है ना, मेरे को सौंप दो, पुजारी मुझे बना दो, ये पूजा मैं करूंगा। आप वामदेव जी कहते नामदेव तू अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, बड़ा होने के बाद मैं तेरे को ये पूजा दे दूंगा। अब धीरे धीरे थोड़े और बड़े हो, गांव जाना एक कोई दूसरे गांव, और मैं वापस आऊंगा 3 दिन से, जब तक तेरे को 3 दिन तक भगवान को दूध पिलाना और भगवान को दूध पिला के फिर तेरे को पीना, ये पूजा का कार्य मैं तेरे को सौंप देता हूं, तो तुम भगवान की पूजा करना। तो महाराज नामदेव जी थोड़े उतावले हो गए कि नाना जी आप कब जाओगे? नाना जी ने कहा अभी 3 दिन बाद में जाऊंगा, आज थोड़ा ही जाना। तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं नामदेव जी कि जिस दिन मैं पुजारी बन जाऊं, भगवान की पूजा करूं।